हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो सीएनसी के जी कोड और एम कोड के बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि जो सीएनसी के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी जी कोड और एम कोड के अंदर ही होती है। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, जी कोड और एम कोड। अब हमें आपको शुरुआत कर रहे हैं जी कोड से। जैसे सामने आप देख पा रहे हो, ये हमारा जी कोड है। इसका जो मतलब होता है ज्योमेट्रिकल कोड, या इसको हम प्रोप्राइटरी कोड भी बोलते हैं। प्रोप्राइटरी कोड का मतलब यही है कि जैसे ये हमारा टूल को गाइड करता है, टूल को किस डायरेक्शन में चलाना है, या इसके नाम से ही पता चल रहा है। प्रोप्राइटरी मतलब एक तरह से प्री प्लान्ड होता है, टूल को किस डायरेक्शन में चलाना है, लीनियर, रैपिड में या सर्कुलर इंटरपोल। सर्कुलर चलाना, उसी हिसाब से इसको टूल को डायरेक्शन दी जाती है। तो वो सारे कोड के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो हम जैसे शुरुआत करते हैं इसकी। ये सामने G0 दिख रहा है, इसमें होता है रैपिड ट्रेवल। रैपिड ट्रेवल में क्या होता है, मशीन अपनी रैपिड स्पीड में चलती है। जैसे ये हमारा कोई वर्क पीस है और यहाँ हमारा ये टूल है। यहाँ से जो मशीन इससे यहाँ तक पोजीशन पे आएगी, वो मशीन अपनी पूरी स्पीड में आएगी, जो मशीन की मैक्सिमम स्पीड रहती है। इसमें बहुत फास्ट चलेगी और ये हमारा G0 में काम करेगा। सेकंड नंबर पर आता है हमारा G01, लीनियर इंटरपोलेशन विद फीड रेट। इन दोनों में यही फ़र्क है, जो G0 होता है वो विदाउट फीड चलता है। वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीन के अंदर फीड रहती है उसी को पढ़ता है, उसी को रीड करता है। बाकी इसमें हमें फीड डालनी पड़ती है प्रोग्राम के अंदर, जितनी स्पीड में हमें चलाना होता है। जैसे G01 में हमारा यहाँ से मशीन आएगी, यहाँ से जैसे कटिंग शुरू करेगी हमारी मशीन, सपोज डेट यहाँ G0 से, और यहाँ तक कोई भी कटिंग करेगी वो G01 में करेगी। उसमें जितनी फीड डालेंगे उस स्पीड से कटिंग करेगी। अब इसमें चाहे हमें स्ट्रेट टर्निंग करनी हो या किसी टेपर में करनी हो तो वो G01 में काउंट होएगा। उसके नेक्स्ट है हमारा G02। ये होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। मतलब ये क्या होता है, अगर हमें इसी पीस के अंदर टूल को सर्कुलर घुमाना हो, जैसे यहाँ से हमारी कोई इस तरह से कोई रेडियस लगानी है, इस पे जो हमारा यहाँ से ट्रेवल करेगा टूल, ये हमारा सर्कुलरी जो मोशन होएगा इसको हम G02 में कोड डालेंगे और वो मशीन उसको रीड करेगी। तो जो इसमें मशीन यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी, ऐसे घूम के क्लॉकवाइज घूमेगी, तो उसको G02 में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा G03। ये होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। ये होता है CCW, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमें जो ये रेडियस है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक रेडियस लगानी है, वो हमें इस तरह से लगानी है। मान के चलो जो G02 था उसमें इस तरह की रेडियस थी और इसमें लगेगी इस तरह की। इसमें क्या है, जो मशीन यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे घूम के आउटसाइड जो रेडियस होती है उसको लगाने के लिए हमें G03 का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा G04। इसमें होता है डुअल टाइम। फॉर एग्जांपल के लिए एक हम यहाँ पर एक ड्राइंग ले लेते हैं। जैसे इसमें हमें किसी पीस के अंदर कोई ड्रिल लगाना है, कोई लेंदी ड्रिल है, वो चलते चलते फ्रिक्शन की वजह से उसके टूल की नोज़ है वो गर्म हो रही है, या वो फंसने का खतरा है, चिप्स वगैरह फंस रहे हैं, यहाँ से जैसे ड्रिल लग रहा है इसके अंदर, तो उसको थोड़े कुछ टाइम के लिए रोक लेंगे। जैसे G04 के साथ में X1.0 या X2.0 लगा देंगे, उतने सेकंड के लिए मशीन रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में फिर आगे चलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा G20। ये होता है हमारा इंपीरियल यूनिट, यानी कि इंचेज में जो मशीन की हमारी जो रीडिंग लेगी मशीन, इस कोड को डालने के बाद में वो इंचेज में पड़ेगी। उसके नेक्स्ट है हमारा G21। ये होता है मैट्रिक यूनिट, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इसमें हमारी जो मशीन है वो mm में पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा G28, रिटर्न टू होम पोजीशन। फॉर एग्जांपल के लिए ये है, जैसे हमारी मशीन यहाँ पर आई, यहाँ से मशीनिंग करना शुरू करी, इस तरह से मशीनिंग करते हुए जाके यहाँ पीस के एंड तक पहुँच गई। अब यहाँ से जो टूल हमारा उठ के जाएगा होम पोजीशन पे, वापस इस पोजीशन पे, इसमें हमें G28 डालना पड़ेगा। जैसे G28 U0.0 W0.0, इस तरह से। और उसके आगे होता है हमारा G50। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग। इसमें मशीन के जो G50 से लेके G58-9 तक जो हमारे कोड होते हैं, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होते हैं।
इसका आगे पूरी डिटेल से एक अलग से वीडियो बन सकती है इस पर, वो हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। तो वो हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारी साइकिल होती है वो होती है G70। ये होती है फिनिशिंग साइकिल, कोई भी फिनिश कट के लिए। जैसा कि यहाँ पर ये हमारी ड्राइंग है, ये हमारी कैनाल्ड साइकिल में ही यूज होती है। ये यहाँ से एक फिनिश कट इस तरह से पूरे पास पे घुमाना होता है, उसको G70 में कवर करते हैं, ठीक है। उसके आगे होती है हमारी G71। ये होता है हमारा स्टॉक रिमूवल टर्निंग। मतलब जैसे सपोज दैट हमारा ये पूरा पीस सॉलिड था, यहाँ से भरा हुआ था इस तरह से, इसका हमें पूरा एक एक लाइन करके इसको कट करना था। तो इसको हम टर्निंग के लिए OD में भी हो सकता है या ID में, तो इसको हम करते हैं G71 में, ओके। उसके अगला हमारा होता है G72। जैसा हमने OD के लिए बताया था आपको, OD टर्निंग के लिए, उसी तरह से हमारा फेसिंग पे अगर हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, यहाँ तक अगर ये हमारा सॉलिड है, इसको फेस करना है, तो उसको हम G72 में करेंगे मशीनिंग। उसके अगला होता है हमारा G73। ये होता है हमारा पैटर्न रिपीटिंग। अगर हमारी कोई जॉब इस तरह की है, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कोई रोलर है, या कोई भी हमारी अलग तरह की और भी कोई डिज़ाइन हो सकता है, इसको हमें काटना है। तो पैटर्न रिपीटिंग में क्या होएगा, यहाँ से साइकिल शुरू होएगी ऐसे, इसे पूरे पैटर्न को रिपीट करेगी, फिर उसके बाद में नीचे कट लेके आएगी, फिर उसको रिपीट करेगी। इस तरह से बार बार कट करके उसको रिपीट करती रहेगी और इसको नीचे तक कट कर देगी। इसी तरह से इसके पूरी डिटेल से हम आपको इसके प्रोग्रामिंग का भी एक एक साइकिल को पूरी डिटेल से समझाएंगे। बाकी अभी अब हम आपको बेसिक बता रहे हैं, तो ताकि आपको एक बार कोड की जानकारी हो जाए। आगे आने वाली वीडियो में पूरी क्लियर तरीके से पूरा डेप्थ में बताएंगे इनके बारे में। उससे अगली होती है हमारी G74। ये होता है पैक ड्रिलिंग या फेस ग्रूविंग। अगर हमें किसी पीस के अंदर ड्रिलिंग करनी है, जैसे ये पीस है, इसके अंदर हमें यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है, तो वो G74 में होएगी। कोई लेंथी ड्रिल है जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो, तो उसमें हमें पैक ड्रिलिंग करनी होती है। या हमें किसी पीस के अंदर फेस पे ग्रूव वगैरह काटना हो, इस तरह से ये हमारा पीस है, यहाँ फेस पे ग्रूव काटना है, तो ये भी इसमें कवर हो जाता है। उससे आगे है हमारा G75। इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है OD ग्रूविंग के लिए। अगर छोटे ग्रूव हैं, एक दो कट के हैं, उसके लिए तो हमें नॉर्मली मैनुअल प्रोग्राम बना लेते हैं। अगर हमारा कोई ग्रूव काफ़ी लंबा है, तो उसमें हमें टाइम बच जाता है, और इसमें G75 की साइकिल लगाते हैं। वो इस तरह से एक कट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऐसा आएगा। अब इसमें ऑप्शन भी रहता है, इसको उठा के भी काट सकते हैं ऐसे बीच में, जितने 2 बार में 3 बार में इसकी डेप्थ तक लेके जाना होता है उस हिसाब से। उसके अगली होती है हमारी मल्टीपल थ्रेड साइकिल। इसमें हमें थ्रेडिंग करनी होती है। इसमें किसी भी तरह के कोई भी कंपोनेंट है, उस पर हमें थ्रेड वगैरह काटनी है। जैसे ये जॉब है, इसमें हमें यहाँ पर थ्रेडिंग काटनी है, तो उसको हम G76 में काटते हैं। क्लियर। बाकी इनकी डिटेल से हम आपको आगे बताएंगे। उसके लिए आप वीडियो को, आने वाली वीडियो को देखोगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। हाँ, तो दोस्तों अगला जो कोड होता है हमारा, वो होता है G90। इसमें होती है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और G91 में होती है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट होता है G92। इसमें थ्रेड कटिंग होती है, जैसे G76 में होती थी। बाकी इनका डिटेल से डिफरेंस भी बताएंगे आपको। अभी आप इसका क्या काम है कोड का वो समझ लो। उसके आगे होता है हमारा G96। इसमें होता है कांस्टेंट सरफेस स्पीड। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा जॉब है, यहाँ तक अगर हमारा टूल चलता है, यहाँ अगर हमने मान के चलो 1500 RPM का डाले हैं, तो नीचे आता है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर 1500 होंगे, यहाँ पर हमारे वो कम हो जाएंगे। वो अपने हिसाब से उसको कांस्टेंट करेगा, जो उसमें RPM वगैरह हम डालते हैं। उसके होता है हमारा G97, जो कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिल कर देता है। इसमें अगर हमने यहाँ से 1500 RPM डाले हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक वही 1500 RPM पे मशीन चलेगी। उसके आगे होता है हमारा G98। इसमें होता है फीड पर मिनट, और G99 में होता है फीड पर रिवोल्यूशन। ये आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। बाकी एक हम बीच में कोड वो भूल गए थे, उसका होता है G32 को भूल गए थे। इसमें भी थ्रेड कटिंग होती है। इनका पूरा डिटेल से तीनों साइकिल में G32, G92 और G76 में सबका अंतर भी बताएंगे पूरा डिटेल से। बाकी आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। बाकी आपको पूरा डिटेल से जानकारी आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी।